या लास्ट टाइम हमने द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन किया। जो ये 6 गोस्वामीज जो है वो हमारे आचार्य पर, हमारे गुरु परंपरा के इसमें आते हैं, लाइन में आते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि ये जो षड गोस्वामी, इनको षड गोस्वामी कहते हैं। षड मतलब संस्कृत में, षड मतलब 6 गोस्वामी, उनको संस्कृत में षड गोस्वामी कहते हैं। तो ये जो षड गोस्वामी है ये डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट फॉलोअर्स है। चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट फॉलोअर्स है, मतलब चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा है और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये 6 गोस्वामीज जो हैं वो वृंदावन आए। और वृंदावन में जितने भगवान ने लीलाएं की थी वो सब लीलाएं लुप्त हो गई थी। किसी को पता ही नहीं था कि कौन सी जगह पे कृष्ण ने कौन सी लीला की है करके। तो महाप्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन जो लुप्त हो गया है, जो छुप गया है, अब उनको बाहर निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भक्तों को पता चलना चाहिए कि कृष्ण ने यहाँ पर लीलाएं की है, ये लीलाएं की, तो उस लीला से हमें पता चलेगा कि भगवान प्रत्यक्ष यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत सारी अनेक प्रकार की लीलाएं की है अपने भक्तों के साथ। और उससे जो भक्त हैं वो और भी ज्यादा उत्साह में आएंगे और यहाँ व्रज में बार बार दर्शन करने आएंगे करके। तो महाप्रभु का इंस्ट्रक्शंस सबसे पहले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को दिया था। तो पहले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी यहाँ पर आए वृंदावन में महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन से। उन्होंने देखा कि ये पूरा, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब आए थे तो ये पूरा जो व्रज था पूरा जंगल से भरा हुआ था, मानी नामो निशान नहीं था कोई भी लीलाएं, कोई बोल ही नहीं सकते कि यहाँ कुछ लीलाएं हुई है करके। यहाँ पर टाइगर्स, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ रहते थे, जंगल थे और कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कोई रहता ही नहीं था वृंदावन में, इतना घना जंगल था। तो पहली बार रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने देखा और वो खुद भी फॉरेस्ट में ही रहते थे, उस पेड़ के नीचे जो मिलता था, रूखा सूखा जो मिलता था वो वहां पर खा लेते थे। और फिर उनको असिस्ट करने के लिए महाप्रभु ने बाकी के 4 गोस्वामी को भेजा, क्योंकि अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको असिस्टेंस की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है। तो उन्होंने बाकी चारों को भी यहाँ भेजा। कौन है वो 4? पहले तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आ गए, फिर उसके बाद आए गोपाल भट्ट गोस्वामी, फिर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी सबसे छोटे थे। तो ये 4 गोस्वामी जो है वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन के खोज में असिस्ट करने के लिए वो लोग इधर आए। अब ये इसीलिए यहाँ पर वृंदावन में द 6 गोस्वामी, षड गोस्वामी बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अब आज भी आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ हर एक उनके नाम की डीटीज, जो जिस डीटीज की उन्होंने सेवा की है और विग्रह उनके नाम से जुड़ा हुआ है। ये बहुत हिल रहा है एक्चुअली। तो सो ओके, सो जो षड गोस्वामी हैं ये पूरे ब्रज में बहुत ही प्रचलित, बहुत ही फेमस है। तो यहाँ के धीरे धीरे ब्रजवासी भी उनको जानने लगे उस तरह से। तो ये था उनका शॉर्ट ब्रीफ, जो लास्ट सेशन में मैंने काफी कुछ उसमें डिटेल में आपको बताया कि फिर बाद में अकबर उनको मिले, अकबर मिलना चाहते थे उनको कि किस तरह के वो भक्त हैं, उनको देखना था। तो उन्होंने परखा उनको और उन्होंने सच में, उन्हें रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही अद्भुत भक्त है, वंडरफुल डिवोटीज हैं। और फिर उन्होंने लाइक कुछ कुछ मंदिरों के लिए भी उन्होंने परमिशन दी कि हाँ आप मंदिर बना सकते हैं करके। सो फिर औरंगजेब, फिर अकबर के बाद औरंगजेब आए। औरंगजेब जो था वो बहुत ही क्रूअल किंग था, बहुत ही असुरी भाव था उसका। और वो जो था वो सभी मंदिरों को खंडित करता था। तो यहाँ तक कि जो जो विग्रह जो हमारे षड गोस्वामी के थे, उनमें से कुछ कुछ विग्रह को तो
वृंदावन से लेकर जयपुर लेकर भागना पड़ा। उस तरह से बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत ही डीप स्टोरीज हैं। सनातन गोस्वामी के बारे में तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट ये डायरेक्टली आ गया। ओके, स्लाइड शो। सबको दिखाई दे रहा है? ओके, ठीक है। सो आज हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग सब ध्यान से, मैंने पहले पिछले बार मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, उसमें नोट्स लिखने को कहा था मैंने, ताकि आप कुछ भूले नहीं, राइट। और आपको किसी के साथ डिस्कस करना है, सिर्फ यहाँ पर ही सुन के यहाँ पर ही स्थगित नहीं करना है, ताकि आपको याद रहे और आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ किसी के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी आपको किसी भी समय ये बोल सकती हूँ कि आज आपको इनके बारे में बोलना है, तो यू हैव टू बी रेडी, राइट। सो इसके लिए आपको नोट्स तैयारी करनी चाहिए। आज हम श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रील सनातन गोस्वामी जो हैं, वो उनके पिता का नाम श्री कुमार देव था। श्री कुमार देव जो हैं, उनके बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन उनमें से बहुत ही ज्यादा विशेष जो शुद्ध भक्त थे वो ये तीन बच्चे थे उनके। क्या नाम है? श्री अमर, श्री संतोष और श्री वल्लभ। जिसका नाम अमर था वो श्रील सनातन गोस्वामी आगे जाके बने। श्री संतोष जो था वो श्रील रूप गोस्वामी बने, और जो श्री वल्लभ है वो अनुपमा बने। तो अनुपमा के जो पुत्र है वो जीव गोस्वामी, जो षड गोस्वामी से एक नाम है जीव गोस्वामी। यहाँ तक समझ में आ गया? कुमार देव जो श्रील कुमार देव थे, उनके अनेक पुत्र थे। उनके अनेक पुत्र में से तीन पुत्र जो थे वो विशेष भक्त थे। उनका नाम, एक था सनातन गोस्वामी, एक थे रूप गोस्वामी और एक वल्लभ प्रभु। वल्लभ प्रभु के जो पुत्र थे वो जीव गोस्वामी। यहां तक समझ में आ गया? राइट। श्रील सनातन गोस्वामी वॉज बोर्न इन 1488। तो सनातन गोस्वामी बड़े हुए, और रूप गोस्वामी जो थे वो 1493 में उनका बर्थ हुआ। सनातन गोस्वामी 1488 में हुए और रूप गोस्वामी जो है वो 1493 में हुए। अब ये जो तीन भाई हैं वो बचपन से ही कृष्ण के बहुत शुद्ध भक्त थे। जैसे हमने देखा कि जैसे बचपन में ही कोई अचानक तो कोई भक्त नहीं बन जाता है। हम बच्चों को देखते हैं, बच्चे एकदम अचानक से तो कृष्ण कृष्ण का नाम जपना शुरू नहीं कर देता है। वो खेल कूद में ज्यादा रहता है, खाने पीने में ज्यादा रहता है। उसको कोई टॉयज दे दो, उसको कुछ ऐसे कुछ दे दो तो वो उसी में खेलते हुए रहता है। लेकिन ये तीन बच्चे ऐसे नहीं थे। ये तीन बच्चे जो थे वो बचपन से ही कृष्ण के ऊपर, उनके लिए उनको बहुत प्रेम था। कृष्ण में ही वो मग्न थे, हमेशा मेडिटेट करते थे कृष्ण में। ऐसे शुद्ध भक्त थे ये तीन। फिर दे हैड फिजिकल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी मतलब ये तीनों जो थे भाई वो इतने सुंदर थे, दिखने में भी बहुत सुंदर थे। मेंटल क्लैरिटी था। मेंटल क्लैरिटी का मतलब उनका माइंड एकदम क्लियर था कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा इस संसार में जो भी है वो सब टेम्पररी है,
वो उनके माइंड में क्लियर था। सो वो था मेंटल क्लैरिटी, जैसे आप लोगों को है। आप लोगों को सबको क्लैरिटी है ना कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यस, आप सबको पता है ना कि हम लोग सब कृष्ण पे डिपेंडेंट हैं। यस, आप सबको ये पता है कि कृष्ण ही हमें सब कुछ देते हैं। यस, सो उस तरह से ये भी थे। तो ये मेंटल क्लैरिटी, इसको मेंटल क्लैरिटी कहते हैं। नेचुरल कंपैशन था। नेचुरल मतलब उनके इसमें नेचुरली वो बहुत ही सब पे दया, उनको दया भाव था, उनको किसी को भी देखकर उन्हें दया आ जाती थी। एंड लव फॉर एवरीवन, और उन्हें सबके लिए प्रेम था, किसी के प्रति द्वेष नहीं था किसी के लिए उनको। यहाँ तक कि इवन एनिमल्स, एंड्स, रेप्टाइल्स, जो भी उनके सामने दिखता था उन सबके लिए उन्हें कंपैशन था। कंपैशन मतलब दया भाव था। जैसे हमने प्रीवियसली इस सब्जेक्ट के बारे में काफी कुछ डिटेल्स में हमने पढ़ा है कंपैशन के बारे में। एंड लव फॉर एवरी, उन्हें सबके लिए प्रेम था, हर किसी से वो प्रेम से ही वो तीनों रहते थे। नेक्स्ट, श्रील सनातन गोस्वामी ड्रीम, ये टाइटल है। श्रील सनातन गोस्वामी को एक बार एक स्वप्न आया। वो यूथ स्टेज में आ गए थे। यूथ मतलब अराउंड जैसे सुदीप्ता के एज में, अराउंड 11-12 ईयर्स या 13-14 ईयर्स के एज में। तब श्रील सनातन गोस्वामी धीरे धीरे, अब ये टॉपिक हमारा श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में, इसलिए हम उनको फोकस कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन है वो श्रील सनातन गोस्वामी के बारे में है। तो श्रील सनातन गोस्वामी जब बड़े हो गए तो स्वाभाविक था कि वो बचपन से ही बहुत शुद्ध भक्त थे, उनको कृष्ण के अलावा और कुछ सोचता नहीं था। तो स्वाभाविक है कि उनके सपने में भी कृष्ण ही आएंगे। तो एक बार उनको स्वप्न आया, क्या कि एक ब्राह्मण बच्चा उनके सामने आया और उन्होंने श्रीमद् भागवतम का बुक उनके हाथ में दिया। श्रीमद् भागवतम हम सब जानते हैं, एक है भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। आप सबको दोनों का डिफरेंस पता है ना। एक है भगवत गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, भगवत गीता जो आज हम लोग श्लोकास पढ़ते हैं, राइट। भगवत गीता का श्लोकास हम बाय हार्ट करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वो है भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम एक अलग, जो पुराने भक्त हैं उन्हें पता होगा, श्रीमद् भागवतम वो है कृष्ण की लीलाओं के बारे में। कृष्ण की लीलाएं मतलब कृष्ण के स्टार्टिंग से, जैसे ही कृष्ण कैसे, कृष्ण के बाद क्या क्या हुआ, कृष्ण के बाद क्या क्या लीलाएं हुई, ये सृष्टि कैसे हुई, फिर उसके बाद ये सृष्टि में कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या अवतार लिए, कौन कौन असुर थे, कृष्ण ने कैसे कैसे उनको मारा, कैसे कैसे उन्होंने अवतार लेके उनको मारा, वो सब श्रीमद् भागवतम में है। और भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। ये दो बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो श्री सनातन गोस्वामी के सपने में एक ब्राह्मण बच्चा आया और उसे उनके हाथ में श्रीमद् भागवतम दे दिया। तो और कहा कि एकदम फीलिंग एक्सटेटिक है वो, जैसे उस बच्चे को देखा ना वो बहुत ही ज्यादा मोहित हो गए थे और एकदम भाव से एकदम उठ गए। और जैसे वो उठ गए उन्होंने देखा कि ना कोई बच्चा था और ना भागवतम था। तो वो बहुत उदास हो गए कि ओ ये तो स्वप्न था, मुझे ऐसे क्यों लगा कि ये सच्ची में कोई बच्चा आया और मुझे उन्होंने भागवतम दिया था कर। और वो बहुत उदास होकर बैठ गए। When Sanatan began his puja that morning, जब अर्ली मॉर्निंग एज यूजुअल रोज वो पूजा करने बैठते थे, भगवान का जप करते थे, भगवान को स्मरण करते थे, पूजा करने बैठते थे, तो वहां पर स्वयं कृष्ण उपस्थित हो गए। जो स्वप्न में आए थे ना ब्राह्मण बॉय, उस रूप में उसके सामने सामने प्रकट हो गए। और वो बच्चा जो ब्राह्मण बॉय बन के उनके सामने प्रकट हुआ था वो स्वयं कृष्ण था, उन्हें पता चल गया। और उस बच्चे ने प्रत्यक्ष उन्होंने आकर कहा कि ये श्रीमद् भागवतम मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसे रोज स्टडी करना, उसे रोज पढ़ना। इसे पढ़ने से, इसे स्टडी करने से तुम्हारी भक्ति जो है वो परफेक्ट लेवल पे आ जाएगी। ठीक है, और ये कृष्ण का इंस्ट्रक्शन था।
तो कृष्ण का इंस्ट्रक्शन सनातन गोस्वामी कैसे टाल सकते हैं? इसलिए उन्होंने रोज 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 श्रीमद् भागवतम के पठन किया, स्टडी किया उन्होंने। ये सब छोटी छोटी उनकी लीलाएं, डिटेल में तो चैतन्य चरितामृत में इनके बारे में बहुत लंबा वर्णन है। यूं कि हम अभी शॉर्टली जा रहे हैं, इसलिए वो एक एक टॉपिक वाइज में आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? राइट? ध्यान से सुन रहे हैं ना सब? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है श्रील सनातन गोस्वामी मीन्स श्रील चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, हम सब जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं कृष्ण है। वो द्वापर लीला में, द्वापर युग में वो कृष्ण स्वयं थे। राधा रानी के साथ उन्होंने लीलाएं की, उनके भक्तों के साथ उन्होंने खूब बहुत सारी लीलाएं की। फिर क्या हुआ कलयुग में हमारे लिए, क्योंकि कलयुग में ये जो हम जीव हैं ये सब मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि मतलब हमारी बुद्धि उतनी चलती नहीं है, हमारी इंटेलिजेंस बहुत कम है। हम भक्त के बारे में या भक्ति के बारे में हम धीरे धीरे भूलने लगे हैं, क्योंकि द्वापर युग में सब बहुत अच्छे भक्ति करते थे, क्योंकि स्वयं कृष्ण थे। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण चले गए ना, तो धीरे धीरे लोग भक्ति भूल गए, कृष्ण को भूल गए। क्या भक्ति होता है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था, धीरे धीरे सब भूलने लगे थे। तो अब वो चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो सबका पतन हो जाता। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो आए। अब चैतन्य महाप्रभु कौन? कृष्ण और राधा रानी का मिक्स्ड फॉर्म है। इसीलिए राधा रानी जो बहुत गोरी है वो राधा रानी के फॉर्म इसमें आए, भाव में। देखा, जैसे गौर लीला में कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है वो एकदम गोल्डन अवतार है, उनको गोल्डन अवतार कहते हैं। तो वो राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन है। उनका जैसे कॉम्प्लेक्शन, सबका अलग अलग कॉम्प्लेक्शन है। वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, ऐसे अलग अलग कॉम्प्लेक्शन होते हैं। तो राधा रानी का जो कॉम्प्लेक्शन था वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था। तो उस कॉम्प्लेक्शन में और कृष्ण दोनों, राधा रानी और कृष्ण दोनों मिलकर चैतन्य महाप्रभु बने। तो इस युग में भगवान कैसे भक्ति करते हैं वो हमें सिखाने के लिए भक्त बनकर आए, और उनके साथ बहुत सारे उनके पार्षद आए। उनके पार्षद मतलब जो गोलोक में उनके लीला में है, वो सब भक्त के फॉर्म में आकर हमें सिखाने लगे कि भक्ति कैसी करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति कैसी करनी चाहिए। भक्ति करेंगे तो ही हम कृष्ण के धाम जा पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो हैं। तो सनातन गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? तो ऐसे हुआ जब वो 21 ईयर्स के जब युवा हो गए थे, तो श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो हैं, उस समय पे जो रूल था, उस समय पे जो किंग थे वो मुसलमान थे। तो और मुसलमान का जो रूल था वो बहुत ही स्ट्रांग था। वो सभी हिंदूज को मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे थे, मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो दो भक्त थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, वो बहुत अच्छे भक्ति थे, बहुत अच्छे फिलॉसफी जानते थे। वो काफी एजुकेटेड हो गए थे बाय द टाइम। जैसे जैसे बड़े हो गए, मटीरियली भी वो एजुकेटेड थे, भक्ति भी उतनी थी, और मटीरियली भी उनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी थी। जैसे हमारे प्रभुपाद, स्पिरिचुअली भी वो बहुत ही स्ट्रांग थे और मटेरियली भी वो इतने अच्छे स्ट्रांग थे। तो वो पाश्चात्य देश जा सके और सबको सिखा सके। सिर्फ इसीलिए नहीं कि सिर्फ भक्ति किया और सिर्फ माला पकड़ा और सिर्फ एक जगह पे बैठकर उन्होंने भक्ति किया और किसी को प्रचार नहीं कर पाए। अगर वो प्रचार नहीं कर पाते तो हमें कृष्ण कैसे मिलते, हम कृष्ण के बारे में कैसे जानते ना। सो आप लोगों को भी एक ये है कि सीख है कि आप जितने स्पिरिचुअली स्ट्रांग है उतने ही मटेरियली आपको स्ट्रांग रहना है। आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो आप जो पढ़ना चाहते हैं, आपकी जो करना चाहते हैं उसे करना ही पड़ता है, ताकि आप प्रचार कर सके और लोग आपसे सीख सके। सो इसी तरह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत ही एक्सपर्ट फिलोसोफर थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे, और उन्हें पता था कि किसके साथ कैसे डील करना है, हर चीज में वो बहुत ही एक्सपर्ट थे।
सो ये बात वहां के जो राजा थे उनको बादशाह कहते हैं, तो बादशाह हुसैन शाह उस समय पे वो रूल करते थे। उन्होंने इनके बारे में सुना, क्योंकि रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी के बारे में कि ये बहुत ही स्कॉलर थे, इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन दो ब्रदर्स को, ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कैसे भी करके मिनिस्टर बना देंगे। तो मिनिस्टर बनाने से हमारा जो किंगडम है वो बहुत ही अच्छा चलने लगेगा। सो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वर फोर्स्ड टू बिकम मिनिस्टर्स इन द मुस्लिम गवर्नमेंट। उनके पास कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि वो किंग का एक इंस्ट्रक्शन था जो उन्हें फॉलो करना पड़ा, क्योंकि वो फोर्सफुली उनको लेना पड़ा, नहीं तो फिर वो जेल में डाल देता उनको, क्योंकि मुसलमान थे वो। और किंग भी थे, तो वो कुछ भी अपने फोर्स से कुछ भी कर सकते थे। और उनके पास, उनको शांति से भक्ति भी करना था रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी को। इसलिए वो ज्यादा कुछ ये ना करके फोर्सफुली उनको उनके मिनिस्टर्स के पोस्ट लेनी पड़ी उस मुस्लिम गवर्नमेंट में। तो उस व्हेन दे वर्क फॉर द किंग ऑफ बंगाल हुसैन शाह, तो उस बंगाल का वो हुसैन शाह था। तो सनातन वॉज गिवन द नेम साकर मलिक। अब इनका नाम बदला। अब रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी तो बाद में हुआ, उससे पहले उनका नाम जो था अमर, जो हमने पहले पढ़ा था। तो अब उनका नाम जो था वो साकर मलिक हो गया। किसका नाम, ये आपको याद रखना है, सनातन गोस्वामी का नाम बदल के साकर मलिक कर दिया। विच मीन्स उस पोस्ट का नाम है प्राइम मिनिस्टर। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसका नाम साकर मलिक ही बुलाएंगे, इस तरह से था। तो उनका नाम साकर मलिक हो गया। एंड रूप गोस्वामी का नाम बन गया दबीर खास, जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वहां के किंगडम के, वहां के राजा के। क्या थे, सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मलिक और रूप गोस्वामी का नाम हुआ दबीर खास। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। जो एक्चुअली डेजिग्नेशन का नाम है, प्राइम मिनिस्टर का नाम था। जैसे दबीर खास जो था वो प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट था, पोस्ट का नाम था। जैसे नरेंद्र मोदी जो है वो आज प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर वो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, वो उनका नाम नहीं है। लेकिन उनका जो पर्सनली अगर उनका नाम ले तो वो नरेंद्र मोदी है, ऐसे थे। ठीक है, नेक्स्ट। और दे बिकेम राइट एंड लेफ्ट हैंड मैन ऑफ हुसैन शाह। और वो इतने इंटेलिजेंटली, इतने अच्छे से उन्होंने वो किंगडम को सपोर्ट किया, इतना अच्छा प्रोग्रेस हुआ उस किंगडम का, कि वो उस हुसैन शाह जो बादशाह थे उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो गए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मतलब उनके बिना वो किंगडम चले ही ना, इतना हैंडीकैप हो गया था वो किंगडम। इतने इंटेलिजेंटली रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो साकर मलिक और दबीर खास थे, वो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह उस किंगडम को संभालने लगे। और जो वहां का बादशाह था वो इतना खुश था, इतना खुश था इन दोनों के ऊपर। तो वो जो भी कुछ भी करना हो तो इनकी सलाह के बिना वो कुछ भी नहीं करता था, इतना ज्यादा वो डिपेंडेंट था वहां का बादशाह। So during the day they would dress like Muslims। स्वाभाविक है, वो मुस्लिम्स के ड्रेसेस में रहते थे। और अरेबिक स्पीच था उनका, अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज। अरेबिक एंड पर्सियन, ये मुस्लिम लैंग्वेज था, अरेबिक एंड पर्सियन लैंग्वेज। तो वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने वहां पर जाके सीख लिया एक्चुअली। तो वो दिन में ये ड्रेस पहनते थे, मुस्लिम ड्रेसेस पहनते थे, और अरेबिक और पर्सियन लैंग्वेज उन लोगों के साथ बात करते थे। फिर जब काम खत्म हो गया, शाम को घर लौट आते हैं। घर लौटने से शाम हो जाती है, और शाम को क्या करते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि मुस्लिम के लोगों के बीच में होते हैं ना, मटेरियल लोगों के बीच में होते हैं वो लोग। तो इसीलिए वो अच्छी तरह स्नान वान करके शुद्ध हो जाते थे। और they were engaged in the religious duty of japa, studying the scriptures and engaging in religious discourses। और इमीडिएटली वो मटेरियल चीजों में वो उलझे नहीं रहते थे कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मेरे राजा ने मुझे तारीफ की, आहा मुझे इन्होंने ये तारीफ किया, वो तारीफ किया, नहीं।
ये सब उसको वाइंड अप करके उधर ही छोड़ के शाम को आ जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा जो गोल है वो कृष्ण है, हमारा जो गोल है वो भक्ति है। ये सब नहीं, ये हम फोर्सफुली कर रहे हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो इसीलिए वो स्नान वान करके अपने मंदिर, मतलब उस जगह पे उनके कुटिया में जाते थे, बहुत ही शुद्ध जप करते थे। भागवतम जैसे सनातन गोस्वामी को बोलते थे, तो भगवान ने ऑलरेडी उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको रोज भागवतम पढ़ना है करके। तो वो भागवतम पढ़ने बैठते थे, स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, एंड देन फिर जो पूजा पाठ थी वो सब वो शाम के समय ही करते थे। ये उन लोगों की एक्टिविटीज होती थी। When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at the beautiful village of Ramakeli, तो बंगाल में ही रामकेली करके एक जगह है, वहां पर उनको उनको सुनने में आया कि चैतन्य महाप्रभु उधर आए हैं करके। तो ये जो ब्रदर्स हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनको समझ भी नहीं आती कि इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि भगवान यहाँ पर आए हैं और हमें मिलना है उन्हें, कैसे भी करके उन्हें मिलना है करके। उनका सुबह का कार्य जो भी होता था किंगडम में, जो भी वो राज्य में जो भी कार्य होता था फटाफट फिनिश कर देते थे, और इवनिंग में शाम को जल्दी जल्दी तैयार होके भगवान को मिलने के लिए राम के लिए पहुंच जाते हैं। वहां पर राम के लिए पहुंचते हैं ये दोनों भाई और भगवान को मिलते हैं। भगवान उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को आशीर्वाद देते हैं कि आप दोनों कृष्ण की कृपा से, कृष्ण के विल से इस मटेरियल लाइफ में जहां पर हैं आप अभी, जिस किंगडम में आपको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है, उस जगह से आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। तो ये दोनों इतने खुश हो जाते, तो यही तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो पूरा दिन भक्ति करे, वो पूरा दिन महाप्रभु के साथ रहे, और उन्हें इस मटेरियल चीजों से दूर रहना है, बस इन्हें इनके इसमें रहना ही नहीं है करके वही तो चाहते थे। और उनकी कृष्ण की भक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि महाप्रभु ने स्वयं उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप बहुत जल्द इससे मुक्त हो जाएंगे। भगवान फिर वहां से रामकेली से निकल गए। रूप और सनातन गोस्वामी वापस अपने जगह पहुंच गए। अब रूप और सनातन गोस्वामी के दिमाग में एक ही चीज था कि किसी भी हालत में इस किंगडम में जहां पर हम काम करते हैं वहां से कैसे भी करके भागना है। बस उन दोनों का एक ही गोल था। श्रील सनातन गोस्वामी एस्केप, एस्केप मतलब वहां से बच के भागना। कहाँ से? जहां पर वो काम करते हैं, जिस किंगडम में वो है, जिस बादशाह के अंडर में है, वहां से भाग जाना। अब हुसैन शाह मुसलमान है, बादशाह है, उनका काम क्या है? मुस्लिम्स को क्रिएट करते थे, जैसे जबरदस्ती सबको मुस्लिम्स बना देते थे। जैसे हमारे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उन्होंने मुस्लिम बना दिया था। वो किसी टेम्पल्स को रहने नहीं देते थे, वो उड़ीसा के टेम्पल को अटैक करने लगे। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी धाम है वो, और बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स थे वहां पर। तो उन सब के सभी टेम्पल्स को वो अटैक करने लगा। जब वो अटैक करने गया था, उस बीच रूप गोस्वामी तो वहां से भाग गए, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कैसे भी करके तुम भी निकलने का प्रयास करो, दोनों इकट्ठे निकलेंगे प्रॉब्लम होगा, इसीलिए पहले मैं निकलता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अरेंज करता हूँ। क्योंकि जो बादशाह थे ना, वो इतना इन लोगों से प्रभावित थे कि उनको माला माल कर दिया था उन्होंने, मतलब पैसों की कोई कमी ही नहीं थी, इतना ज्यादा उनको पे करते थे वो। तो उस जमाने में वो इतने अमीर थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, इनके पास इतना पैसा था कि हम अभी भी सोच नहीं सकते उतने पैसे का। ये तो कब की बात है, 1400 की बात है, जब वो उनका जन्म कब का था, 1488 1493 की बात है। अभी क्या चल रहा है, 2010 2021 2021 की बात है। उस जमाने में उन्होंने इतना अच्छा कमाया जो अभी भी हम सोच रहे हैं कमाने का। तो उतना पैसा उनके पास पर्याप्त था। इसलिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अब यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है।
रूप गोस्वामी तो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो धीरे धीरे करके निकल तो गए, लेकिन सनातन गोस्वामी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं था, भाई थे वो और डिवोटी भी थे, तो वो चाहते थे कि सनातन गोस्वामी कैसे भी करके निकल जाए। तो रूप गोस्वामी तो निकल गए, अब सनातन गोस्वामी की बारी बारी थी। तब उस समय पे हुसैन जो था, हुसैन शाह जो था, वो टेम्पल्स को अटैक करने पे वो तुला हुआ था। तो सनातन गोस्वामी तैयारी कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर के पद से वो निकल जाए। तो पहले तो उन्होंने कोशिश किया हुसैन शाह को बोलने के लिए कि अब मुझे इससे निकलना है, अब मुझे इसमें काम करने की रुचि नहीं है, तो अब मुझे अपने पद पे जाना है करके। हुसैन शाह माना नहीं, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने कुछ समय छुट्टी लिया था, ये बोल के कि अब मुझे तबीयत ठीक नहीं है और मुझे घर पे आराम करना है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम आराम कर लो, अच्छे से आराम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम वापिस आना, क्योंकि रूप गोस्वामी तो बोले बिना ही चले गए, लेकिन अब तुम्हें नहीं जाना है करके। तो ठीक है करके ये सनातन गोस्वामी जो है वो अपने घर पे थे। तो वो वहां पर घर पे बैठकर भक्ति कर रहे थे। तो काफी समय तक भक्ति कर रहे थे। तो ये बादशाह को किसी ने जाके बोल दिया कि अरे आप क्या सोच रहे हैं, सनातन गोस्वामी बीमार है सोच रहे हैं आप? सनातन गोस्वामी कोई बीमार नहीं है, वो वहां तो हिंदू लोग है ना, वो तो हिंदू मिलके सब मिलके भजन कीर्तन कर रहे हैं। जाके देखो तो बादशाह को यकीन नहीं आ रहा था, कि बोले नहीं नहीं, सनातन गोस्वामी मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा, वो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी जिसने मैसेजर है उसने बोला कि ऐसा हो तो जाके देखो। तो जाके सीधा उनके घर पे घुस गया ये बादशाह, और देखा तो वहां बहुत सारे भक्त इकट्ठे हुए थे, सब कीर्तन कर रहे थे, सब भगवान का नाम ले रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। ये देखकर बादशाह बहुत क्रोधित हो गया, और बादशाह ने कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझसे ये कहा कि तुम बीमार हो करके, और यहाँ पर बैठ के तुम भजन क्रिया कर रहे हो ऐसे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मुझे अब इन सब से रुचि नहीं है आपके कार्य में, अब मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है, मुझे अब अपनी भक्ति करनी है और मुझे यहाँ से जाना है। तो ये सुन के हुसैन शाह बहुत क्रोधित हो गए, और उसने क्या किया, सनातन गोस्वामी को अरेस्ट कर दिया जेल में, ताकि वो कहीं भी जा नहीं सके, और उन्होंने झूठ बोला इसके लिए उसको प्रिजन में डाल दिया। अब सनातन गोस्वामी बाहर कैसे निकले, उनको तो जेल में डाल दिया। तो अब रूप गोस्वामी की बात याद आ गई उनको। तो रूप गोस्वामी ने उनको बोला था कि मैं ये 10,000 जितना कॉइन्स यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हें आवश्यकता जरूर पड़ेगी, जब तुम्हारी आवश्यकता हो तब इस व्यक्ति से लेकर तुम उसका यूज करना, उसका उपयोग करना करके। सनातन गोस्वामी को वो चीज याद आई, और उन्होंने उसका उपयोग किया। रूप गोस्वामी तो चले गए थे, एंड अच्छा, उस वक्त रूप गोस्वामी जो थे वो जगन्नाथपुरी चले गए थे। तो जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु को मिलने चले गए थे, और उन्होंने 10,000 गोल्ड कॉइन्स जो है वो कहीं पर उन्होंने संभाल के रखने को कहा था, किसी और को बोला था कि ये संभाल के रखना, और सनातन को जब जरूरत पड़े तब उसको ये देना करके। तो सनातन गोस्वामी ने उस व्यक्ति को ये मैसेज दिया कि मुझे किसी भी हालत में ये 10,000 कॉइन्स चाहिए करके। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो हाँ, on hearing that this money was available, Sanatan offered 5,000 coins to the jail keeper. अब जिस जेल में वो थे ना, तो वहां पर वो जेल कीपर भी तो होगा वहां पर, गेट कीपर, तो उसको उन्होंने ब्राइब किया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 5,000 देता हूँ, 5,000 मुद्राएं, वो भी गोल्ड मुद्राएं, सोने की मुद्राएं दूंगा, तुम मुझे किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकालो करके। तो जो जेल कीपर था ना, उसे इच्छा तो थी कि 5,000 मुद्राएं मिल रही है, तो उसे इच्छा तो जागृत थी, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं अगर पता चल गया राजा को तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। तो फिर बाद में उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे इसमें सब पढ़ना नहीं है, मुझे नहीं रहना है।
फिर सनातन गोस्वामी ने वापस बोला कि मैं और 5,000 दे सकता हूँ तुझे, तुम्हें कुल मिला के मैं 10,000 कॉइन्स दे सकता हूँ, तो कैसे भी मुझे बाहर छुड़ाओ करके। तो अब तो वो लालच में आ गया जेल कीपर, तो बोले ठीक है, मैं आपको कैसे भी करके बाहर छुड़ाता हूँ करके उसने वहां से बाहर छुड़ाया। और सनातन गोस्वामी को बोला कि कैसे भी करके आप जंगलों से होते हुए गुजर जाइए ताकि आपको कोई पकड़ ना पाए करके। ठीक है करके सनातन गोस्वामी को उस जेल कीपर ने वहां से रिलीज किया। रिलीज करके सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाना था। तो वो ओपन रोड्स में नहीं गए, क्योंकि ओपन रोड्स में जाएंगे तो वो कैसे भी पकड़े जाते, इसलिए वो जंगल से होते हुए गए। फिर क्या हुआ, जंगल और चैतन्य महाप्रभु उस वक्त वाराणसी में थे। सनातन गोस्वामी ऐसे तैसे करके कैसे तैसे करके चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी मिलने चले गए। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को देखा, बहुत खुश हुए और उनको कहा कि फाइनली तुम वहां से रिलीज हो गए। और फिर उनको कृष्ण भक्ति सिखाया कि कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण कैसे, कि हर चीज वो साइंस जो है उन्होंने पूरा कृष्ण के बारे में ज्ञान दिया सनातन गोस्वामी को। फिर ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, फिर चैतन्य महाप्रभु ने काफी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए, काफी कुछ कृष्ण की कथाएं सुनाई, काफी कुछ कृष्ण के बारे में फिलोसफी सुनाई उन्हें, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि अब तुम्हें वृंदावन जाना है। वृंदावन में सब कृष्ण की लीलाएं लुप्त हो चुकी है, और वो लीलाएं लुप्त हो चुकी है, तो अब आप लोगों को जाकर ही उसको रिवील करना है, एक एक जगह आपको जाके ढूंढना है और उसको बाहर करना है, भक्तों को दिखाना है कि यहाँ पर भगवान ने लीलाएं की है करके। फिर चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो किया और वो वहां से निकल गए वृंदावन के लिए। और फिर वृंदावन जब आए वो एक छोटा सा कुटीर बना के सनातन गोस्वामी वहां रहने लगे। कहाँ पर, कुछ समय महावन में रहे। महावन एक्चुअली गोकुल, जहाँ हम सब गोकुल गए हुए हैं, जहां पर भगवान का जन्म स्थल है। वहां गए, वहां कुछ समय रहे, लेकिन वहां पर लोग नहीं रहते थे। इसीलिए वृंदावन में देखो, बिकॉज हार्डली एनीवन लिव्ड इन वृंदावन, वो सबको वृंदावन ही बोलते थे। महावन बहुत सारी जगह को वृंदावन के एरिया में ही उसको बोला जाता था, और मथुरा अलग डिस्ट्रिक्ट था, क्योंकि वृंदावन से ही भगवान मथुरा गए थे ना कंस को मारने के लिए। और वृंदावन में ये गोकुल से लेके नंदगांव, बरसाना, ये सब वृंदावन में आ जाता है। तो वहीं पर भगवान ने सब लीलाएं की है, तो वो पूरा व्रज कहते हैं उसको, पूरा वृंदावन कहते हैं उसको। तो वृंदावन में कोई बहुत ही रेयरली कोई रहता था, तो उनको वहां पर खाने के लिए या कुछ भिक्षा मांगना है, मधुकरी करना हो, तो वहां पर उनको कुछ नहीं मिलता था, इसलिए उनको मथुरा आना पड़ता था मधुकरी करने के लिए। तो मधुकरी करने मथुरा आते थे, मथुरा में लोग रहते थे वहां पर, और काफी लोग रहते थे, तो वहां पर से उनको कुछ ना कुछ मिल जाता था। कुछ वेजिटेबल्स मिल जाते थे, कुछ कुक करने के लिए उनको मिल जाता था, और बचा कुचा जो होता था वो वेजिटेबल्स देयर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, जंगल में ही रहते थे, तो वो जंगल में ही कुछ ना कुछ जो मिल जाता था वहीं पर मिलके वो कुक करते थे भगवान को मानसिक भोग लगा, क्योंकि उस वक्त उनके पास कोई विग्रह नहीं था। तो मानसिक भोग भगवान को लगाते थे, वो भी विदाउट सॉल्ट, सिर्फ पत्ते, वेजिटेबल्स या जो भी उनको मधुकरी मिलता था पानी में बॉईल करते थे, यमुना पानी, यमुना जल लेते थे वहां से, जो भी मन उसको उसको बॉईल करते थे और वही ऐसे के वैसे खाते थे। उसमें ना नमक होता था, ना हल्दी होती थी, कोई भी स्पाइसेस नहीं होता था। कैन यू इमेजिन कैसे खा सकते हैं बिना नमक के, बिना मसाले के? बट सनातन गोस्वामी ऐसे ही खाते थे। नेक्स्ट, श्रील सनातन गोस्वामी एंड मदन मोहन। अब आए मदन मोहन। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है ना? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? राइट।
So now the topic is Srila Sanatan Goswami and Madan Mohan. अब एक्चुअल डीटी का रियल स्पाइस मसाला अब आ रहा है. सो स्टोरी ऐसे हुआ, वंस एक बार जब श्रील सनातन गोस्वामी मथुरा के टाउन में मधुकरी एज यूजुअल मधुकरी करने जाते ही हैं, रोज की तरह मधुकरी का मतलब भिक्षा मांगना, राइट. तो भिक्षा मांगने जाते ही हैं हर बार. तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कुछ अलग सा नोटिस किया, कुछ ऐसा उनको लगा कि हाँ ये क्या ऐसे. तो श्रीमान पुरुषोत्तम चौबे, वो एक बहुत अच्छे भक्त है, बहुत अच्छे पंडित हैं, वहां पर बहुत फेमस है मथुरा में. तो उस एरिया में वो गुजर रहे थे, तब श्रील सनातन गोस्वामी श्रीमान पुरुषोत्तम चौबे को मिले. जब वो मधुकरी मांगते मांगते गए तो पुरुषोत्तम चौबे के द्वार पे आके खड़े हो गए. तो पुरुषोत्तम चौबे ने कहा कि सनातन गोस्वामी आप यहाँ आप आइए, मैंने मेरे विग्रह को अभी मैंने भोग दिया है, आप आ जाइए, मैं आपको प्रसादम खिला दूंगा करके. आई विल गिव यू नाइस प्रसादम, लेट मी जस्ट टेक इट फ्रॉम द ऑल्टर ऑफ द डीटी. इसका मतलब कि मैंने भगवान को भोग लगाया है, तो मैं अभी आपको वो प्रसाद थोड़ी देर में आपको दे देता हूँ, आप आइए करके उनको इनवाइट किया. किसने? श्रीमान पुरुषोत्तम चौबे. जब सनातन गोस्वामी अंदर गए उनके घर पर, और उन्होंने देखा कि वहां पर एक सुंदर सा विग्रह है, कृष्ण का विग्रह है. और वहां पर देख रहे हैं पुरुषोत्तम चौबे जो है, ये पंडित जो है, ये भक्त जो है, वो उनको डांट रहे हैं. किसको डांट रहे हैं? वो विग्रह को बच्चे की तरह डांट रहे हैं कि तुमने अभी तक प्रसाद भोग फिनिश नहीं किया, कब से मैंने रखा था. जैसे माता पिता बोलते हैं ना अपने छोटे बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो बोले कि अभी तक तुमने खाना नहीं खाया, कितनी देर लगाते हो खाने में, चलो फटाफट करो खाने में, इतना कोई देर लगाता है क्या, जल्दी जल्दी करो खाने में. ऐसे बोलते हैं ना बच्चे, माँ बाप अपने बच्चों को. जैसे आप लोगों को भी बोला होगा, आपका ध्यान इधर उधर और बोले चलो जल्दी करो गुड़िया, खाना जल्दी खाओ, कितनी देर लगाती हो खाने में, फटाफट करो, इतना देर कोई लगाता है करके माँ कुछ बोल के जाती है, राइट. तो उसी तरह ये जो पुरुषोत्तम चौबे है ना, वो भगवान के साथ ऐसे बात कर रहे थे, भगवान को फटकार रहे थे, डांट लगा रहे थे कि अभी तक तुमने फिनिश नहीं किया खाना. इसका मतलब कि भगवान उनका भोग खा रहे हैं, उनका भोग ले रहे हैं. हम भोग देते हैं भगवान को तो क्या खाते हैं भगवान? भोग खाते हैं भगवान, खाली हो जाता है प्लेट खाली हो जाता है. आप लोगों का प्लेट खाली हो जाता है तब तो आप लोगों को कुछ खाना ही नहीं मिलता होगा, तो आप लोग तो भूखे रह जाते होंगे, है ना? नहीं, हम लोगों का प्लेट खाली नहीं होता. भगवान खाते हैं, लेकिन उसमें मर्सी भी देते हैं. मर्सी मतलब कृपा, ताकि हमें भी उनका प्रसाद मिले और हमारा जो बॉडी है प्योरीफाई हो, हमारा माइंड प्योरीफाई हो, और हमारी भक्ति आगे बढ़े, हमारी भक्ति कृष्ण की तरफ और ज्यादा बढ़ते रहे. इसलिए भगवान जो खाते हैं वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन जो बहुत शुद्ध भक्त है उनको दिखता है कि भगवान खाते हैं करके. पुरुषोत्तम चौबे भी ऐसे ही थे, उनको उनके विग्रह जो है वो खाते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें दिखता था. एक्चुअल मर्सी प्रसाद वहां सामने भोग प्लेट में होता था. तो डांटने लगे. ये देखा उन्होंने तो कि उन्होंने एक स्टिक लिया हाथ में और भगवान को डराने लगे कि अगर तुम अभी नहीं खाने वाले हो ना पूरा, तो मैं तुम्हें अभी पनिश करने वाला हूँ, मैं तुम्हें अभी दंड देने वाला हूँ, चलो फटाफट खाओ. ऐसे करके पंडित पुरुषोत्तम चौबे जो है वो भगवान को डांट लगा रहे थे. और ये बात जो है वो सनातन गोस्वामी देख रहे थे, और सनातन गोस्वामी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये विग्रह भगवान के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो. तो सनातन गोस्वामी ने पुरुषोत्तम चौबे को बोला, क्या बोला कि पुरुषोत्तम, ये जो विग्रह है ना, ये कृष्ण है जो भगवान स्वयं से अभिन्न है.
तुम इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा बेटा हो, लेकिन नहीं, ये भगवान है और तुम भगवान के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? ये पूरे कारणों के कारण ये सृष्टि रचने वाले हैं, ये सृष्टि रचाते वाले हमें हमें उन्होंने क्रिएट किया, ये संसार उन्होंने क्रिएट किया है। ऐसे क्रिएटर को तुम इस तरह से बिहेव करते हो, लकड़ी छड़ी लेकर उनके पीछे उनको मारने पे तुले हो। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसी भक्ति नहीं होती है। ऐसे करके उनको समझाने लगे। ही मस्ट बी अप्रोच विद ग्रेट रेवरेंस एंड डिवोशन। बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही भक्ति भाव से आपको उनके साथ बात करनी चाहिए, ना कि तुम अपने बच्चों के साथ ट्रीट करते हो उस तरह से ट्रीट करना चाहिए करके वो चौबे को समझाने लगे। तो चौबे को रियलाइज हुआ कि ओ, मैं इतने समय तक इसी तरह तो भगवान से प्रार्थना कर रहा, इसी तरह तो अपने बच्चे की तरह उनको मान के उनके साथ अपराध कर दिया मैंने। से करके उन्हें बहुत अंदर से ग्लानि हो गई और फिर उन्होंने क्षमा याचना की। उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से एक विग्रह के साथ पेश आना चाहिए। आपकी कृपा से अब मैं समझ पाया हूँ, तो अब मैं इस विग्रह के साथ, इस विग्रह जो है मदन मोहन के साथ बहुत अच्छी तरह पेश आऊंगा, टाइम टू टाइम इसको भोग लगाऊंगा, टाइम टू टाइम आरती करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जो शास्त्र के अनुसार है वो सब करूंगा करके उन्होंने बोल दिया चौबे चौबे जी ने सनातन गोस्वामी को। तो ये बात मदन गोपाल को अच्छी नहीं लगी, मदन मोहन को। तो मदन मोहन उस दिन रात को सनातन गोस्वामी के सपने में आए और फिर उन्होंने कहा कि हे सनातन, मैं मदन मोहन हूं, वो मदन मोहन जो पुरुषोत्तम चौबे के वहां जिस विग्रह को तुमने देखा। बहुत साल से मेरी इस तरह से सेवा हो रही है और मुझे वज्रनाभ जो कृष्ण के ग्रैंडसन है, मतलब स्वयं मदन मोहन बोल रहे कि द्वारका में जो कृष्ण ने जो मैं स्वयं वहां पर जब था, तो मेरा पौत्र जो है, पौत्र मतलब ग्रैंडसन, उसका नाम वज्रनाभ है। तो वज्रनाभ जो है उसने मुझे इंस्टॉल किया, वो मदन मोहन मैं हूं करके ऐसे इंट्रोडक्शन देते हैं सनातन गोस्वामी को। तो ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स आई हैव बीन अल्टीमेटली गिवन। तो बहुत सालों तक मेरी सेवा हो रही थी और अब मुझे बहुत सारे भक्तों के हाथ लगते अब मैं पुरुषोत्तम चौबे के हाथ लगा हूं, तो अब वो मेरी सेवा कर रहे हैं। बट वो बहुत अच्छे भक्त हैं और वो मुझे सेवा करते थे वात्सल्य भाव में। वात्सल्य मतलब एक पुत्र के भाव से मुझे सेवा करते थे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो मुझे अत्यंत प्रिय था, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि वो मुझे अपने पुत्र की तरह मानते थे, पुत्र की तरह मुझसे प्रेम करते थे, पुत्र की तरह मुझे खिलाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि तुमने अब उसे बता दिया है कि तुम्हें उसे चौबे को भगवान की तरह उसकी विग्रह का सेवा करना चाहिए, तो अब उसने वो वात्सल्य भाव छोड़कर मेरी अर्चना करता है, मेरी पूजा करते हैं, वो मुझे बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, जो मुझे अब नहीं मजा आ रहा है। इसीलिए बहुत जल्दी चौबे जी आपके पास आएंगे और यह विग्रह जो मेरा मदन मोहन जो विग्रह है वो आपको दक्षिणा में देंगे, तो आप उसे स्वीकार कर लेना, ना मत बोलना करके। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ी देर के लिए बहुत गिल्ट फील हुआ कि ओहो, मैंने तो ये क्या कर दिया। भगवान को पसंद था ये वात्सल्य भाव, ये जो चौबे जी जो है वो बहुत पुत्र के समान जिस तरह से उनके साथ बिहेव करते थे, वो भगवान को पसंद था। और अब मैंने उस चीज को उनको समझा के वो पूरा डिस्टर्ब कर दिया, ऐसे करके उनको अंदर से ग्लानि हो रही थी। तो फिर बाद में लेकिन खैर भगवान ने स्वयं ही बोल दिया, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रही थी, तो भगवान ने स्वयं ही बोल दिया कि अब वो दक्षिणा के तौर से वो मदन मोहन सनातन गोस्वामी के पास वो दे जाएंगे करके। अब भगवान ने कहा कि तुम्हें मुझे बहुत ध्यान से मेरी पूजा पाठ करनी पड़ेगी। अधिकार से भगवान बोलते हैं एज योर लाइफ एंड सोल, कि मैं ही तुम्हारा प्राण हूं और तुम्हें मेरी सेवा अच्छे से करनी पड़ेगी।
मैं नहीं जानती, क्योंकि तुमने वहां का वात्सल्य रूप का तो तुमने गड़बड़ कर दिया। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्योंकि अब तो वो पूजा पाठ करने लगा जो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो तुम्हारी मेरी मैं जो भी बोलता हूँ, मैं जैसे भी करता हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी और मेरी अच्छी सी पूजा करनी पड़ेगी, बस। ऐसे बोलते हैं भगवान, बात करते हैं उनसे, भगवान स्वयं बात करते हैं उनसे। इस तरह से मदन मोहन उनके पास आए, बहुत ही प्रेम से आए, और सनातन गोस्वामी उन्हें बहुत प्रेम से रखने लगे। नेक्स्ट, हाउ द टेम्पल ऑफ श्री मदन मोहन वॉज मेड। हम सब ने ये मदन मोहन टेम्पल देखा है। जो भक्त यहाँ रेगुलरली आते हैं, उन सबको हमें पता है कि ये मदन मोहन क्या है करके। मदन मोहन टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है। पूरे वृंदावन में सबसे पहला मंदिर ये है मदन मोहन टेम्पल, और सबसे ऊंचाई में है। अब वृंदावन करके अगर ऐसे कोई बोले ना, तो सबसे पहले मदन मोहन ही दिमाग में आता है। इतना फेमस टेम्पल है ये। ओके।